कबीर बेदी, जिनका जन्म 16 जनवरी 1946 को लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ था, एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता हैं, जिनका करियर बॉलीवुड, हॉलीवुड और यूरोपीय सिनेमा तक फैला है। वह समुद्री डाकू सैंडोकन जैसी उल्लेखनीय भूमिकाओं के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय अपील के लिए प्रसिद्ध हैं। इटालियन टीवी लघु श्रृंखला सैंडोकन में और जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपसी में खलनायक गोविंदा का रोल किया। कबीर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में गहराई से शामिल था। उनके पिता बाबा प्यारे लाल सिंह बेदी एक पंजाबी सिख लेखक और दार्शनिक थे, जो सीधे गुरु नानक के वंशज थे। उनकी मां फ्रेडा बेदी मूल रूप से डर्बी, इंग्लैंड से थीं। पहली पश्चिमी महिला बनी तिब्बती बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के लिए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में बिताई और बाद में सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पालन पोषण भारतीय और पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभावों के मिश्रण से हुआ, जिसने उनके विश्वव्यापी दृष्टिकोण को आकार दिया। अभिनय में कबीर का प्रवेश थिएटर से शुरू हुआ, जहां उन्होंने शेक्सपियर के ओथेलो और भारतीय नाटक तुगलक जैसी प्रस्तुतियों में अभिनय किया। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति और गहरी आवाज ने जल्द ही फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिससे हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत हुई। उनके शुरुआती बॉलीवुड करियर में हलचल और कच्चे धागे जैसी फिल्मों में भूमिकाएं शामिल थीं। हालांकि यह खून भरी मांग में प्रतिपक्षी संजय वर्मा की उनकी भूमिका थी, जिसने उद्योग में उनकी स्थिति को मजबूत किया। इटालियन टीवी लघु श्रृंखला सैंडोकन में सैंडोकन की भूमिका से कबीर की अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा बढ़ गई। यह श्रृंखला पूरे यूरोप में एक बड़ी सफलता थी, जिसने उन्हें एक घरेलू नाम बना दिया। इस सफलता ने हॉलीवुड के लिए दरवाजे खोल दिए, जहां उन्होंने जेम्स बॉन्ड में दुर्जय गुर्गे गोविंदा की भूमिका निभाई। फिल्म ऑक्टोपसी अपनी सफलताओं के बावजूद कबीर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विभिन्न फिल्म उद्योगों के बीच संक्रमण के लिए अनुकूलनशीलता और लचीलेपन की आवश्यकता थी। अपने संस्मरण स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर में उन्होंने सांस्कृतिक समायोजन सहित व्यक्तिगत और व्यावसायिक बाधाओं पर खुलकर चर्चा की। विविध सिनेमाई परिदृश्यों में काम करने की जटिलताएं। कबीर का निजी जीवन कई शादियों और गहन अनुभवों से चिह्नित है। उनकी पहली शादी ओडिसी नृत्यांगना प्रतिमा बेदी से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए। पूजा बेदी एक पूर्व अभिनेत्री और स्तंभकार, और सिद्धार्थ बेदी, जिनका 1997 में दुखद निधन हो गया। बाद में उनका निधन हो गया। ब्रिटिश मूल की फैशन डिजाइनर सुसान हम्फ्रेस से शादी की और उनका एक बेटा एडम बेदी है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल और अभिनेता है। इसके बाद की शादियों में टीवी और रेडियो प्रस्तोता निक्की बेदी शामिल हैं, और 2016 में उन्होंने परवीन दुसान से शादी की। अभिनय से परे कबीर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वह म्यांमार में सरकार विरोधी संघर्ष का समर्थन करते हैं और बर्मा अभियान यूके के आधिकारिक राजदूत के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त वह रोटरी इंटरनेशनल साउथ एशिया के टीच प्रोग्राम और टोटल लिटरेसी मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत और दक्षिण एशिया शिक्षा और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल के वर्षों में कबीर ने विभिन्न माध्यमों से दर्शकों के साथ जुड़ना जारी रखा है। उन्होंने इतालवी रियलिटी शो ग्रांडे फ्रेटेलो वीआईपी में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और टेलीविजन में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। कबीर बेदी का जीवन उनकी प्रतिभा के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। भारत के थिएटरों से अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम तक की उनकी यात्रा उनके व्यक्तिगत अनुभवों और वकालत के काम के साथ मिलकर एक बहुमुखी व्यक्ति के चित्र को चित्रित करती है, जिसने वैश्विक मनोरंजन उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।